एसएके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियांशु और आप पढ़ रहे हैं वोकैब। वोकैब जो कि एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी अन्य परीक्षाएं जिनमें वोकैब पूछी जाती है उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी आपको पता है कि हमारी वोकैब क्लास की खास बात यह है कि हम हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जीके भी डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स एंड ऑथर्स। और हम बहुत जल्द ही पूरी 100 बुक्स और उनके ऑथर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद कोई जीके का दूसरा टॉपिक लेंगे और उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले इस टॉपिक की क्लास नहीं की है तो आप वो क्लास करेंगे, ताकि बहुत सारे वर्ड्स हमने उन क्लासेस में डिस्कस किए, उनके सिनोनिम्स देखे हैं और बहुत सारी बुक्स भी हमने उन क्लासेस में डिस्कस की है। आज इस चैप्टर की, इस टॉपिक की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। बात करेंगे सिनोनिम्स, जिनको हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो मैंने पहला शब्द लिखा ज़ेनिथ। मैंने पहले शब्द लिखा जेनिथ, और जेनिथ को हिंदी में कहा जाता है, इसका हिंदी अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। इसका अर्थ क्या होता है? शीर्ष बिंदु। मैंने एक शब्द लिखा जेनिथ। जेनिथ का हिंदी अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु शुद्ध हिंदी आप समझते ही होंगे। तो जेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। परीक्षा में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्वेश्चन भी इंग्लिश में दिया रहेगा, यानी वर्ड भी इंग्लिश में दिया रहेगा, और उसके जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको इंग्लिश में दिए रहेंगे। ऑब्वियसली इंग्लिश का एग्जाम है तो हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। ये बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मीनिंग्स याद हो, क्योंकि वोकैब में जो सबसे मेन बात है वो है आपकी मीनिंग्स, आपको कितने वर्ड्स पता है। ठीक है, तो मैंने एक शब्द लिखा जेनिथ, जिसका अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। इसके सिनोनिम होते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एपेक्स। इसका अर्थ होता है एपेक्स, इसका अर्थ होता है शीर्ष। एपेक्स समिट, एपेक्स समिट। पीक, और लिखेंगे एपेक्स समिट पीक कल्मिनेशन। कल्मिनेशन एक और होता है इसका पिनेकल। ठीक है, क्या? पिनेकल। ठीक है, तो मैंने जेनिथ वर्ड के सिनोनिम्स लिखे। एपेक्स इसका अर्थ होता है शीर्ष, समिट यानी कि शिखर, पीक का अर्थ भी शिखर होता है, कल्मिनेशन का अर्थ होता है चरम बिंदु। कल्मिनेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? चरम बिंदु। पिनेकल का अर्थ भी होता है चरम। ठीक है, तो ये 5 सिनोनिम मैंने जेनिथ वर्ड के लिखे। क्या लिखा? मैंने लिखा एपेक्स, समिट, पीक, कल्मिनेशन और पिनेकल। ठीक है, एपेक्स यानी कि समिट शिखर, पीक का अर्थ भी शिखर होता है, कल्मिनेशन यानी चरम बिंदु, और पिनेकल यानी कि चरम। तो ये जेनिथ वर्ड के सिनोनिम्स है, यानी कि समानार्थी शब्द है। शीर्ष बिंदु के ये सारे के सारे समानार्थी शब्द है। और ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द है शीर्ष बिंदु, इसके यही समानार्थी शब्द होते हैं, इसके और भी समानार्थी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैनल पर, इस क्लास में सिर्फ वही बात करेंगे जो वर्ड्स पिछले परीक्षाओं में, एसएससी की और जो अन्य परीक्षाएं हो उनमें जो वर्ड्स रिपीट हुए। तो हम सारे पूछे गए शब्दों को, पूछे गए प्रश्नों को ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बाकी और जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो भी हम यहाँ इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वो सिनोनिम मैंने लिखे हैं जो जेनिथ वर्ड के कभी ना कभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो मैंने लिखा एपेक्स, समिट, पीक, कल्मिनेशन और पिनेकल। ठीक है, दूसरा शब्द मैंने लिखा सेकंड वर्ड मैंने लिखा टासीटन। टासीटन, TACITURN, टासीटन। टासीटन का अर्थ होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी। तो दूसरा शब्द मैंने लिखा टासीटन, और टासीटन का अर्थ होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत ही कम बोलता है, बिल्कुल ना के बराबर, बोलने में बहुत संकोच करता है।
तो ऐसे संकोची व्यक्ति को क्या कहा जाता है, टासिटन कहा जाता है, यानी कि अल्पभाषी। अल्पभाषी का अर्थ यही होता है जो व्यक्ति बहुत ही कम बोलता है, ठीक है। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को अल्पभाषी यानी कि टासिटन कहा जाता है। तो इसके समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स लिखेंगे। इसके सिनोनिम्स दो लिख लेंगे, साइलेंट, साइलेंट यानी कि मौन, साइलेंट और रेटिसेंट, साइलेंट और रेटिसेंट, ठीक है। तो मैंने दूसरा शब्द लिखा टासिटन। टासिटन का अर्थ होता है अल्पभाषी, जिसका शुद्ध अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत ही कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहा जाता है। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को हम अल्पभाषी यानी कि टासिटन बोलते हैं। उसके सिनोनिम मैंने लिखे, साइलेंट यानी कि मौन, साइलेंट यानी कि मौन, और रेटिसेंट यानी कि रेटिसेंट, रेटिसेंट संकोची। रेटिसेंट का अर्थ होता है संकोच करना, ठीक है। तो इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे। तो जेनिथ जिसका अर्थ होता है शीर्ष बिंदु, उसके सिनोनिम मैंने लिखे एपेक्स, समिट, पीक, कल्मिनेशन और पिनेकल। मुझे बताएंगे पिनेकल का अर्थ क्या, यहाँ पर क्या है, पिनेकल का अर्थ क्या है। पिनेकल का अर्थ मैंने आपको बताया चरम, ठीक है। तो पिनेकल का अर्थ मैंने यहाँ पर बताया चरम, जबकि शिखर का अर्थ मैंने समिट का अर्थ मैंने बताया शिखर, पीक का अर्थ भी होता है शिखर, एपेक्स का अर्थ होता है शीर्ष, ठीक है। एपेक्स को भी हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक। थर्ड वर्ड मैंने लिखा, तीसरा वर्ड मैंने लिखा, तीसरा वर्ड मैंने लिखा, थर्ड वर्ड मैंने लिखा, थर्ड वर्ड लिखेंगे फ्यूरी, फ्यूरी। और फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध। फ्यूरी का अर्थ क्या होता है, फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध। तो आप इसमें लिख लेंगे एंगर, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे एंगर। तो तीसरा शब्द मैंने लिखा फ्यूरी, फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध, फ्यूरी का अर्थ क्या होता है क्रोध। तो इसका सिनोनिम आप लिख लेंगे एंगर। इसका सिनोनिम क्या लिखेंगे, इसका सिनोनिम आप लिखेंगे एंगर, ठीक है। इसका सिनोनिम आप लिखेंगे एंगर। फिर मैंने चौथा वर्ड लिखा, चौथा वर्ड में लिखा, चौथा वर्ड पहले लिखा अर्नेस्ट, अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का अर्थ होता है ईमानदारी से, क्या, ईमानदारी से, ईमानदारी से। अर्नेस्टली का अर्थ होता है ईमानदारी से, और इसका सिनोनिम आप लिखेंगे सिंसियरली। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंसियरली, ठीक है। सिंसियरली, इसका अर्थ क्या लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे सिंसियरली यानी कि सच्चे मन से। सिंसियरली का अर्थ क्या होता है, सच्चे मन से। सिंसियरली का अर्थ क्या होता है, सिंसियरली का अर्थ होता है सच्चे मन से, ठीक है। तो 5 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे, जेनिथ, टासिटन, फ्यूरी और अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का हिंदी अर्थ होता है ईमानदारी से, जिसका सिनोनिम आप लिखेंगे सिंसियरली यानी कि सच्चे मन से। सिंसियरली यानी कि, सिंसियरली यानी कि सच्चे मन से, ठीक है। पांचवा वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, पांचवा वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, पांचवा वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, पांचवा वर्ड मैंने लिखा विजिलेंट। विजिलेंट का अर्थ होता है, विजिलेंट का अर्थ होता है सावधान, विजिलेंट का अर्थ होता है सावधान, ठीक है। विजिलेंट का अर्थ क्या होता है, सावधान। तो आप सावधान के लिए और कौन से शब्द हैं, और कौन से शब्द हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सावधान शब्द के लिए अन्य कौन से शब्द है, यानी कि समानार्थी शब्द है जिनका आप अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या सावधान के लिए आप एक शब्द का प्रयोग करेंगे सतर्क। सावधान शब्द के लिए आप अगर अन्य शब्द का प्रयोग करें तो आप सतर्क का करेंगे। आप कहेंगे कि जब हम किसी से कहते हैं कि सावधान रहना, तो हम ये वहां पर कह रहे होते हैं कि चौकस रहना, ध्यान रखना। सावधान के समानार्थी शब्द ऐसे ही हो सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे अलर्ट। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अलर्ट। अलर्ट का अर्थ होता है सतर्क, और कॉशियस का अर्थ भी यहाँ पर क्या होता है, कॉशियस का अर्थ भी होता है सतर्क। कॉशियस का अर्थ भी क्या होता है, कॉशियस का अर्थ भी होता है, कॉशियस का अर्थ भी होता है सतर्क, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर विजिलेंट, विजिलेंट इसका अर्थ होता है सावधान। इसके दो सिनोनिम लिखे, अलर्ट और कॉशियस, ठीक। एक और इसका लिख लो वॉचफुल, इसका एक और लिख लो वॉचफुल, वॉचफुल। और वॉचफुल का अर्थ होता है चौकस। वॉचफुल का अर्थ क्या होता है, वॉचफुल का अर्थ होता है चौकस। तो मैंने यहाँ पर
मैंने यहाँ पर 5 वर्ड लिखे। हमने अभी तक 5 वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने लिखा जेनिथ। जेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। इसके सिनोनिम हमने लिए हैं एपेक्स, समिट, पीक, कल्मिनेशन और पिनेकल। ट्रांसिटेंट के मैंने लिए साइलेंट और रेटिसेंट। ठीक है, इधर बात करें थर्ड वर्ड मैंने लिया आपका फ्यूरी। फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध। फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध और फ्यूरी के लिए मैंने सिनोनिम लिखा एंगर। फ्यूरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंगर। इसके बाद मैंने लिखा अर्नेस्टली। इसके बाद मैंने लिखा अर्नेस्टली जिसका अर्थ होता है ईमानदारी से। उसके लिए सिनोनिम हमने लिखा है सिंसियरली यानी कि सच्चे मन। सिंसियरली यानी कि सच्चे मन से। उसके बाद मैंने फिफ्थ वर्ड लिया है आपका विजिलेंट। विजिलेंट का अर्थ होता है सावधान। जिसके 3 सिनोनिम मैंने लिखे अलर्ट, अलर्ट, कॉशियस और आपका वॉचफुल। अलर्ट, कॉशियस और वॉचफुल। ठीक है, एक एक और लिख लो, एक और लिखेंगे, एक और लिखेंगे। विजिलेंट के बाद लिख लो टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट का अर्थ होता है अशांत। अशांत, जो व्यक्ति न खुद शांत रहता है न दूसरे को रहने देता है, न खुद चैन से रहता है न दूसरे को रहने देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अशांत, है ना। अशांत शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो न खुद शांत रहता है न दूसरे को रहने देता है। ठीक है, तो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का अर्थ होता है अशांत। तो इसके सिनोनिम लिखे, इसके सिनोनिम आप लिखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ। इसके 2 सिनोनिम तो इधर रख दो। इसके 2 सिनोनिम लिखेंगे वायलेंट, वायलेंट यानी कि हिंसक। तो हिंसक व्यक्ति हम हिंसक व्यक्ति कह सकते हैं। तो वायलेंट एक सिनोनिम मैंने लिखा वायलेंट। एक और लिखो एजिटेशन। एक और लिखिए एजिटेशन। एजिटेशन का अर्थ होता है उत्तेजना। एजिटेशन का अर्थ होता है उत्तेजना। ठीक है, तो 6 वर्ड्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। हमने यहाँ पर 6 वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस किया है। हमने कितने 6 वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस किया है। आप फटाफट मुझे अर्नेस्टली का सिनोनिम बताएंगे। अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का सिनोनिम होता है सिंसियरली यानी कि सच्चे मन से, यानी कि सच्चे मन। फ्यूरी का सिनोनिम बताएंगे। फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध। तो उसके लिए हमने सिनोनिम लिया है एंगर। फ्यूरी का सिनोनिम क्या हो जाता है? एंगर होता है। फ्यूरी का सिनोनिम होता है एंगर। उसके बाद मुझे बताएंगे विजिलेंट। विजिलेंट का सिनोनिम बताएंगे। उसके बाद आप मुझे विजिलेंट के सिनोनिम्स बताएंगे। तो विजिलेंट के सिनोनिम्स मैंने आपको बताया अलर्ट, कॉशियस और क्या तीसरा क्या बताया? तीसरा मैंने आपको बताया है अलर्ट, कॉशियस और वॉचफुल। तीसरा मैंने बताया है वॉचफुल यानी कि चौकस रहना। वॉचफुल का अर्थ क्या है? चौकस रहना। ठीक है, अच्छा मुझे जेनिथ का बताएंगे। जेनिथ, जेनिथ के सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया? जेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। जिसके मैंने आपको सिनोनिम बताए एपेक्स, पिनेकल, कल्मिनेशन, समिट। तो ये मैंने आपको बताया इसके जेनिथ यानी कि शीर्ष बिंदु। तो जेनिथ के सिनोनिम मैंने आपको बताए हैं एपेक्स, समिट, पीक, पिनेकल, कल्मिनेशन। ये मैंने आपको सिनोनिम्स इसके बताए। ठीक है, तो 5 वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। हमने यहाँ पर कितने 5 वर्ड्स के यहाँ पर सिनोनिम डिस्कस किए हैं। अर्नेस्टली यानी कि सिंसियरली सच्चे मन से। टासिटन अल्पभाषी, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही कम बोलता है, बोलने में बहुत संकोच करता है, तो ऐसे संकोची व्यक्ति को हम कहते हैं टासिटन यानी कि अल्पभाषी। उसके सिनोनिम हमने लिखे हैं साइलेंट यानी कि मौन, साइलेंट यानी कि मौन और रेटिसेंट, और रेटिसेंट यानी कि संकोची, संकोची। ठीक है, रेटिसेंट यानी कि संकोची। विजिलेंट यानी कि सावधान। इसके लिए हमने लिया है अलर्ट, कॉशियस। इन दोनों का अर्थ होता है सतर्क। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? सतर्क। इसके बाद मैंने लिया वॉचफुल। इसके बाद मैंने लिखा है वॉचफुल। वॉचफुल का अर्थ होता है चौकस रहना। वॉचफुल का अर्थ क्या होता है? चौकस रहना। ठीक है, फ्यूरी यानी कि क्रोध, उसके सिनोनिम हमने लिखा है एंगर। उसके बाद टर्बुलेंट, टर्बुलेंट यानी कि अशांत, जो व्यक्ति न खुद शांत रहता है न दूसरे को शांत रहता है, तो ऐसे हिंसक व्यक्ति को कहा जाता है वायलेंट, है ना। इसके लिए इसके सिनोनिम होते हैं वायलेंट और एजिटेशन यानी कि हिंसक और उत्तेजना, हिंसक और उत्तेजना, हिंसक और उत्तेजना। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बुक्स की। आज के लिए सिनोनिम्स के लिए इतने ही वर्ड्स रखते हैं। 6 वर्ड्स को आज हम डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसको देखेंगे, इसके बाद हम कुछ बुक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ
बुक्स को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने जीके की टॉपिक की, जो कि हम हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट बात करते हैं, और हम पूरी 100 बुक्स और उनके ऑथर्स को देखने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हमारी 100 बुक्स कंप्लीट होंगी, उसके बाद हम कोई दूसरा जीके का टॉपिक लेंगे और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बुक्स की, बात करेंगे बुक्स। तो पहली बुक मैंने लिखी, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स की हम बात, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स की बात करेंगे। काफी सारी बुक्स आप याद भी कर चुके होंगे, हमने बहुत सारी बुक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वोकैब तो आपने मिस किया ही है, लेकिन जीके का टॉपिक भी आप मिस कर देते हैं, तो एक क्लास मिस करने से आपके दो नुकसान होते हैं, और एक क्लास लेने से आपके दो फायदे हो रहे होते हैं। आप वोकैब के वर्ड्स भी याद कर पा रहे हैं, वोकैब के वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, और बुक्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, उनके ऑथर्स आप याद कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली है तो उन क्लासेस को लेंगे। बाकी हम बात करेंगे आज की बुक्स की। तो पहली बुक मैंने यहाँ पर लिखी है, पहली बुक मैंने यहाँ पर लिखी, संस्कृत के आयाम। संस्कृत के आयाम, ठीक है, आप थोड़ा इसको साइड में लिखेंगे। पहली बुक मैंने लिखी, पहली बुक मैंने लिखी संस्कृत के आयाम, संस्कृत के आयाम। तो पहली बुक मैंने लिखी है संस्कृत के आयाम, और ये बुक किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है, संस्कृत के आयाम बुक किसने लिखी है, मनोराम मिश्रा ने। किसने लिखी है, मनोराम मिश्रा ने। संस्कृत के आयाम नामक बुक लिखी है मनोराम, मनोराम मिश्रा। तो मनोराम मिश्रा ने लिखी है संस्कृत के आयाम, मनोराम मिश्रा ने लिखी है संस्कृत के आयाम। पहली बुक हमने देखी संस्कृत के आयाम, जिसके ऑथर है मनोराम मिश्रा, जिसका ऑथर कौन है, मनोराम मिश्रा। दूसरी बुक मैंने लिखी, दूसरी बुक मैंने लिखी सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक के ऑथर है, सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक के ऑथर है जे सिंह। कौन है, जे सिंह। तो जे सिंह है सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक के ऑथर। कौन हो जाएंगे, जे सिंह। तीसरी बुक की हम बात करें तो हमने यहाँ पर दो बुक की बात की, हमने यहाँ पर दो बुक देखी, संस्कृत के आयाम जिसके ऑथर है मनोराम मिश्रा। दूसरी बुक मैंने लिखी, दूसरी बुक मैंने यहाँ पर लिखी है सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसके ऑथर है जे सिंह, जिसके ऑथर कौन है, जे सिंह। थर्ड बुक मैंने यहाँ पर लिखी, थर्ड बुक लिख लो बैडमैन, लिख लो थर्ड बुक लिख लो बैडमैन, बैड थर्ड बुक लिख लो बैडमैन। थर्ड बुक क्या लिखोगे, थर्ड बुक लिखोगे बैडमैन, और बैडमैन के ऑथर है, बैडमैन के ऑथर है गुलशन ग्रोवर। कौन है, गुलशन ग्रोवर। बैडमैन के ऑथर कौन है, बैडमैन के ऑथर है गुलशन, गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर। तो बैडमैन बुक के ऑथर कौन है, गुलशन ग्रोवर। बैडमैन बुक के ऑथर कौन है, गुलशन ग्रोवर, गुलशन ग्रोवर। तो तीन बुक हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस की, तीन बुक हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस की। संस्कृत के आयाम जिसके ऑथर मैंने लिखे हैं मनोराम मिश्रा। दूसरी बुक मैंने लिखी सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसके ऑथर हो जाएंगे जे सिंह। तीसरी बुक मैंने यहाँ पर लिखी बैडमैन, बैडमैन के ऑथर है गुलशन ग्रोवर। बैडमैन के ऑथर कौन है, बैडमैन बुक के ऑथर है गुलशन ग्रोवर, ठीक है। बैडमैन बुक के ऑथर कौन है, गुलशन ग्रोवर। सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक के बताएंगे, सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक के ऑथर है जे सिंह, सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक के ऑथर है जे सिंह। संस्कृत के आयाम किसकी बुक है, संस्कृत के आयाम किसने लिखी है, संस्कृत के आयाम लिखी है मनोराम मिश्रा ने। किसने, मनोराम मिश्रा ने। संस्कृत के आयाम बुक लिखी है मनोराम मिश्रा ने।
किसने? मनोराम मिश्रा ने। सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड लिखी है जे सिंह ने। बैटमैन लिखी है गुलशन ग्रोवर ने। एक लिख लो बैचलर्स डेड। द बैचलर द बैचलर्स डेड। द बैचलर्स डेड बुक किसकी है? द बैचलर्स डेड है तुषार कपूर की। द बैचलर्स डेड किसकी है? तुषार कपूर। तो द बैचलर्स डेड है तुषार कपूर की। द बैचलर्स डेड किसकी है? द बैचलर्स डेड है तुषार कपूर की। बैटमैन है गुलशन ग्रोवर की। सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड है जे सिंह की। संस्कृत का आयाम है मनोराम मिश्रा की। चार बुक्स हमने यहाँ पर डिस्कस की। कितनी? चार बुक्स यहाँ पर डिस्कस की। एक बार फिर बताएंगे, एक बार फिर से देखेंगे। संस्कृत के आयाम की बुक के ऑथर है मनोराम मिश्रा। सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के ऑथर है जे सिंह। बैटमैन बुक के ऑथर है गुलशन ग्रोवर। और द बैचलर्स डेड बुक के ऑथर है तुषार कपूर। तो हमने इस क्लास में 6 वर्ड्स के सिनोनिम्स देखे, 6 वर्ड्स के सिनोनिम्स डिस्कस किए और 4 बुक्स हमने यहाँ पर डिस्कस की। संस्कृत के आयाम जिसके ऑथर है मनोराम मिश्रा। दूसरी बुक हमने यहाँ पर देखी सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जिस बुक के ऑथर है जे सिंह। थर्ड बुक हमने देखी द बैटमैन। बैटमैन के ऑथर है गुलशन ग्रोवर। और चौथी बुक हमने देखी यहाँ पर द बैचलर्स डेड। द बैचलर्स डेड बुक के ऑथर है तुषार कपूर। कौन है? तुषार कपूर। तो आप इन 4 बुक्स को डिस्कस करेंगे और 6 वर्ड्स के सिनोनिम्स को इन 4 बुक्स को याद करेंगे और 6 वर्ड्स जिनके हमने यहाँ पर सिनोनिम्स देखे उन्हें आप रिवीजन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।